मित्रों, आपने कई लोगों से ये बात सुनी होगी कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अगर नहीं तो क्यों ये बात हर व्यक्ति करता है? वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपने ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नाम का एक अर्थ बिजली और बादल होता है, तो वहीं दूसरा अर्थ आर्यों का एक वीर राजा भी है। अतः शब्दों का अर्थ परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसी प्रकार जब हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए तो उनमें कोटि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका तात्पर्य प्रकार से था। परंतु जब हमारे धर्म ग्रंथों को अनुवादित किया गया तो उस समय 33 कोटि को 33 करोड़ लिख दिया, जबकि 33 कोटि से हमारे ऋषि मुनियों का तात्पर्य 33 प्रकार से था। वैदिक विज्ञान के अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। ये 33 कुछ इस अनुसार है। प्रारंभ में ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय जाने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं, वैदिक ऋषि उन्हीं की बात कर रहे हैं। उन 33 अव्ययों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों के अनुसार हमें इन 33 अव्ययों को महत्व देना चाहिए। इन 33 अव्ययों में से 8 वसु है। वसु अर्थात हमें वसाने वाले। ये 8 वसु है: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को वसाने वाले अर्थात धारण या पालन करने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकलते जाते हैं तो यह रोदन करने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कीर्कल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। यह 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाले। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर हो गए 19। अब आगे आते हैं 12 आदित्य। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। यह 12 आदित्य 12 माह के नाम है। सूर्य की 12 राशियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलकर हो गए 31 अव्यय। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज्ञ। यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे हमारा वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र उन्नत होते हैं और प्रजापति ही ब्रह्मा है। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। यह 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय है जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। तो मित्रों, हम आशा करते हैं आपको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि हमारे हिंदू ग्रंथों में 33 कोटि का अर्थात 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।